एक इस कौम के भक्त का प्रश्न आया है। वो ये पूछ रहे हैं कि जो सिद्ध प्रणाली है, क्या कभी किसी षड गोस्वामियों में से भी किन्हीं ने किन्हीं को सिद्ध प्रणाली दी है? अगर दी है तो क्या इसका किसी शास्त्र में वर्णन मिलता है? कृपया करके उनके प्रश्न का उत्तर दें महाराज जी। क्या षड गोस्वामी में किसी ने सिद्ध प्रणाली दी है? कई बार ऐसे लगता है भक्तों को कि सिद्ध प्रणाली कोई लेटेस्ट कुछ बाबा जी लोगों के यहाँ पे लोगों ने देना शुरू किया आसपास, ये प्राचीन नहीं है। परंतु यदि आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे प्रेम विलास, उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है, दीक्षा बताई गई श्रीनिवासाचार्य जी की शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा। जब शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दी श्रीनिवासाचार्य को, तो दीक्षा देने के साथ ही उन्होंने उनको सिद्ध प्रणाली दी। सिद्ध प्रणाली क्या होती है? सिद्ध प्रणाली होती है आपका राधा कृष्ण की सेवा में आपका मंजरी स्वरूप क्या है, कि आपका मंजरी का, आप जो मंजरी स्वरूप है आपका क्या नाम होगा, आपकी क्या सेवा होगी। ये श्रीनिवासाचार्य को प्रदान की साक्षात गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा। ये श्लोकों में वर्णित भी है। राधा कृष्ण मंत्र कहे करे युगल धरी, काम बीज सुनाई लो अंगुली अनुसारी। युगल मंत्र दिया श्रीनिवासाचार्य को, और ये भी बताया कि गुण मंजरी के आश्रय मणि मंजरी का तुम्हारा नाम है मणि मंजरी, और अपनी गुरु मंजरी के आश्रित रह के आप सेवा करेंगे। जब हम सिद्ध प्रणाली प्राप्त होती है तो गुरु मंजरी के आश्रित रह के व्यक्ति सेवा करता है। और यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम है गुण मंजरी, और उन्होंने अपने शिष्य को ये नाम दिया, वो है मणि मंजरी। तो अपना एक आदर्श भाव कि श्रीनिवासाचार्य को बताया कि मैं अमुक अमुक मंजरी हूं और मैं अमुक अमुक सेवा करती हूँ, और मेरे अनुगत्य में आप श्रीनिवासाचार्य हैं, आप ऐसी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से सिद्ध प्रणाली देना ये कोई नया क्रियाकलाप नहीं है, ये 500 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है, षड गोस्वामी के समय से ही चल रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे दिया सिद्ध प्रणाली दी, श्रीनिवासाचार्य उन्होंने आगे दी, और आज तक वो परंपराएं सभी चल रही हैं। और सिद्ध प्रणाली जो है केवल गौड़िया वैष्णव परंपरा में नहीं है, ये निम्बार्क संप्रदाय में भी आता है। वहां पे भी गुरुजन जो होते हैं अपने शिष्य को उनका जो राधा कृष्ण का सेविका के रूप में आपका क्या नाम है, क्या सेवा है, सब डिटेल्स बताते हैं। तो उसी स्वरूप पे मेडिटेट करके ही आप किसी प्रमाणिक परंपरा में होगे तो सिद्धि मिलेगी। तो निम्बार्क संप्रदाय में भी गुरु गिवन जो मंजरी स्वरूप है, उनका जो सेविका स्वरूप है, उसी पे वो लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसी प्रकार से गौड़िया वैष्णव भी अपने गुरु प्रदत्त स्वरूप पे चिंतन करते हैं, इससे सिद्धि मिलती है। और ये प्रश्न उठता है कि अब ये सिद्ध प्रणाली जो है ये किस प्रकार से दी है, कौन देते हैं सिद्ध प्रणाली? वास्तव में जो मंजरी देह का जो कौन निर्धारित करता है कि आपका ये मंजरी नाम होगा, आप ये सेवा करेंगे, ये सब वास्तव में तो श्री कृष्ण ही करते हैं स्वयं। पर उन्होंने अपना एक अरेंजमेंट चैनल बनाया हुआ है। क्या चैनल बनाया हुआ है? श्री कृष्ण के धाम में, गोलोक में ही श्री कृष्ण की बाईं ओर समष्टि गुरु रहते हैं। इसके ऊपर हमने ग्रंथ लिखा है समष्टि गुरु। तो श्री कृष्ण की तरह ही वह श्याम वर्ण होते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। जी गोस्वामी पाद बता रहे हैं अपनी टीका में कि श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, वाम भागे, बाईं ओर रहते हैं गोलोक में ही, और उन्हीं का एक प्रकार से प्रकाश मान सकते हैं। जितने भी प्रामाणिक संप्रदाय में जो हम यहाँ पे जो गुरु वर्ग हैं, वह उन्हीं का प्रकाश है, उन्हें व्यष्टि गुरु कहा जाता है, यानी कि आपके जो गुरुदेव जो आपको दीक्षा मंत्र देते हैं। तो समष्टि गुरु का कनेक्शन होता है आपके गुरुदेव से। तो समष्टि गुरु जो है स्फुरण करवाते हैं गुरुदेव के हृदय में कि जो आपके शिष्य हैं इनका ये नाम होगा, ये सेवा होगी, यहाँ पे रहेंगे। तो सारा कुछ कराया जाता है भगवान के द्वारा ही, समष्टि गुरु के द्वारा। वो श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और चैनल वो यहाँ पे गुरु को बना के उनके माध्यम से सब बताते हैं। जैसे आपका जो संसारी नाम है, आपका क्या नाम है, जैसे मान लो संजय कुमार, तो किसको चैनल बनाया आपका ये नाम बनाने के लिए? आपके माता पिता को। तो उसी तब आप संजय कुमार बने। उसी प्रकार से भगवान चैनल बनाते हैं यहाँ गुरुदेव को, उनके हृदय में बैठ के खुद स्फुरण करवाते हैं कि आपके शिष्य का ये नाम है, ये सेवा है, सब कुछ। तो कराया सब कुछ भगवान द्वारा ही जाता है। और ये जो चल रहा है ये सब, ये निम्बार्क संप्रदाय में भी
प्रारंभ से चल रहा है और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में प्रारंभ से चल रहा है। और इसका जो वर्णन है हमने आपको बताया प्रेम विलास ग्रंथ में है, वो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और हमने अपने इस ग्रंथ में भी इसका वर्णन किया है, दिया गौड़िया वैष्णव। इसके पेज नंबर 97 इंग्लिश में इसका डिटेल्स है, संस्कृत श्लोकों के साथ आप पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे जो हमारे गोस्वामी ग्रंथ हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, ये अभी सभी ग्रंथों में ये लिख रहे हैं कि सिद्ध स्वरूप जो गुरु आपको प्रदान करते हैं उसमें रह के सेवा करो। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। साधक रूप में जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो वो तो करो, सिद्ध रूप में भी जो गुरु ने आपको सिद्ध देह प्रदान किया कि आप अमुक हो, आपकी ये सेवा है, तो उस स्वरूप से भी आप सेवा करो। और प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं राधा रस सुधा निधि में, तेजो रूप निकुंज एव कल्याण नेत्रादि पिंडे स्थितम तादृक सोचित दिव्य कोमल वपुआ स्वयं सम आलोकये, कि मैं कब मुझे वो राधा कृष्ण की सेवा के उपयोगी नेत्र मिलेंगे, नासिका मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, वो मैं अपना तेजोमय रूप कब देख पाऊंगा। तो हर ग्रंथ में ये प्रार्थना की गई है कि मैं सिद्ध स्वरूप से दर्शन करूं, सिद्ध स्वरूप को अपने कब देख पाऊंगा। चाहे आप कोई भी ग्रंथ गोस्वामी के पढ़ेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा, पर ये सेवा करने के लिए सिद्ध प्रणाली जरूरी है, क्योंकि जो गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप होगा उसी से हम राधा कृष्ण का चिंतन कर सकेंगे। बाह्य अंतर यहाँ द्वैता साधन, ये दो प्रकार के साधन है, बाह्य और अंतर। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, साधक देह से श्रवण कीर्तन जो हम कर रहे हैं, जो भीतर से नीचे सिद्ध देह करे, सिद्ध देह से भगवान की सेवा करनी है। तो सिद्ध देह से कैसे करेंगे पता ही नहीं है, तो इसलिए करुणावश गुरुदेव हमें बताते हैं कि आपका ये सिद्ध देह है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य जी को बताया। इससे यह भी शिक्षा हमें मिलती है कि आप महाप्रभु के आवेश अवतार क्यों नहीं हो श्रीनिवास आचार्य, तो भी आपको सिद्ध प्रणाली द्वारा सिद्ध स्वरूप आपके गुरु बताएंगे आपको। चाहे आप आवेश अवतार हो फिर भी आपको आवश्यकता है गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप की, राधा कृष्ण की लीलाओं में सेवा करने के लिए भी और सेवा स्मरण करने के लिए भी, क्योंकि स्मरण करने के लिए भी आपको अपने मंजरी स्वरूप के बारे में मालूम होना चाहिए। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जब तक गुरु सिद्ध देह नहीं देंगे हम स्मरण के अधिकारी नहीं हो पाते। वास्तव में सही रूप से स्मरण होता है गुरु मंजरी के अनुगत्य में। तो हमें यही नहीं पता हमारा स्वरूप क्या है, हमारी गुरु मंजरी का स्वरूप क्या है, तो कैसे सेवा करेंगे। प्रारंभ से सुबह से लेकर रात तक हम सारी सेवा अपने गुरु मंजरी के अनुगत्य में करते हैं। तो हमें ना ही केवल अपने सिद्ध स्वरूप का भान होना चाहिए, हमें अपने गुरु मंजरी के सिद्ध स्वरूप का भी भान होना चाहिए कि वो कौन है। हमारे यहाँ पे दीक्षा प्रदान करते हैं गुरुदेव, वही हमारे नवद्वीप में नित्य गुरु रहते हैं और वही हमारे ब्रज में हमारी गुरु मंजरी होती है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रारंभ से ही सिद्ध प्रणाली का प्रचलन है, जिसे स्वीकार कर अपने सिद्ध स्वरूप का स्मरण कर अनेक भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की है। और आज भी प्रामाणिक गौड़िया वैष्णव परंपरा में प्रामाणिक गुरु द्वारा अपने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली प्रदान की जा रही है, जिस पर स्मरण कर भक्त सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त करने की यही प्रक्रिया है।